आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता प्रतियोगिता 5 अक्टूबर को होने जा रही है और जिसके लिए हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर बता रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुनें, समझें और इनसे आपको वहाँ पर परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें और देखें। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है, तो देखते हैं। किस पर्यावरणविद द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी गई है? तो इनका नाम है नॉर्मन मायर्स। तो पर्यावरणविद माने जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो नॉर्मन मायर्स पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी। और फिर भारत सरकार द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण में असाधारण साहस एवं निष्ठा का प्रदर्शन करने हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है। तो यह है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। मतलब जो व्यक्ति वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए काम करता है, तो उन्हें अमृता देवी बिश्नोई नाम का एक पुरस्कार मिलता है। और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका जलवाष्प। और क्या है, लेकिन छात्र जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सही कर देते, जो कि गलत उत्तर है। और फिर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल इनमें से किसके सुरक्षित उपयोग एवं अंतरण से संबंधित है? तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है, और हमेशा प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न आता है, ध्यान रखें। तो ये संशोधित जीवित जीवों से संबंधित है। और फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से, जो विकल्प आपके सामने है, तो निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति क्षेत्र भारत सरकार द्वारा सघन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु चयनित 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये उन 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में नहीं आता है। आते कौन है, ऐसा पूछ लें, बताओ कौन सा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र में आता है? तो मन्नार की खाड़ी आती है, लक्षद्वीप समूह आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। आता कौन नहीं है? तो खंभात की खाड़ी। ऐसा ही आपसे पूछा है। फिर पूछा है सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो केंद्र बने हैं, संरक्षण केंद्र बने हैं, बचाने के लिए जो केंद्र बने हैं, तो इनको मतलब पाला जाता है, उनको बचाया जाता है, तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व अपने मध्य प्रदेश में है। और टाइगर स्टेट बोलते हैं, इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। और कुछ समय पहले जो है कर्नाटक को ये दर्जा मिल गया था टाइगर स्टेट का। तो अपने मध्य प्रदेश से मतलब 5-7 शेर जो हैं ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अपना टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। और फिर है अर्थ आवर किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और फिर है कौन सा प्रोटोकॉल पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल ये आपका पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया से संबंधित है। और फिर है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र में आता है? तो अपने भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 308,287 और 52 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें 5% जो क्षेत्र है वो संरक्षित किया गया है। और फिर आपसे पूछा है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 राज्यों द्वारा प्रशासित है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आपने सुना ही होगा। तो चंबल अभयारण्य जो है ये कहाँ कहाँ फैला है आपको पता है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। इसलिए तीन प्रदेशों के द्वारा ये प्रशासित है, मतलब 3 प्रदेश में आता है, तो तीनों के यहाँ कानून चलते हैं।
और ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मुरैना जिले में है। ठीक है। फिर है वाशिंगटन कन्वेंशन, जिसे CITES भी कहा जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? तो ये विलुप्त प्रजाति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। CITES किससे संबंधित है? तो ये विलुप्त प्रजाति से संबंधित है। और फिर है इनमें से किस गैस के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का आकलन किया जाता है? इनमें से किस गैस के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का आकलन किया जाता है? तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, जिससे समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूब सकते हैं। ठीक है। और फिर है आपसे पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में। तो ध्यान रखो, जो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है, देहरादून की एक शाखा जो है वनों वाली वो भी जबलपुर में है। ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। फिर है लायन टेल्ड बंदर की प्रजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिर है नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अब है नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। तो दमोह, सागर, नरसिंहपुर, इस क्षेत्र में ये आपका नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य आपको मिल जाता है, कभी घूमने जाना। फिर है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या शून्य होने के बाद, मतलब एक भी नहीं बचे, फिर बाघों को दोबारा लाया गया? तो ये है आपका पन्ना। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचे थे, तो वहाँ पर और जगह से बाघ पकड़ करके लाए और वहाँ पर छोड़ दिया। कहाँ? पन्ना में। फिर आपसे पूछा है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी का मतलब होता है उसमें मिल जाती है, जैसे केन नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, ये आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाती हैं, तो इसलिए वो सहायक नदी हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका रामसर संधि। और फिर इनमें से कौन सी पर्यावरण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा लिस्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ। और फिर है मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में विंध्य एवं सतपुड़ा अंचल आते हैं? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये आपकी अमरकंटक में मिलती हैं, और अमरकंटक में 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? नर्मदा, सोन और जोहिला। और फिर आपसे पूछा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ कौन से पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महादेव पर्वत। अब है जैव विविधता से हमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकीय सेवाएं। मतलब आप जब जीव जंतुओं को बचाते हैं, जंगल को बचाते हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो आपको पता भी नहीं है। फिर है विश्व में कितने विशाल विविधता वाले देश हैं? तो 17। और फिर आपसे पूछा है गुग्गुल नामक पौधे से प्राप्त गोंद आयुर्वेदिक औषधियों में काम में आती है। तो मध्य प्रदेश में यह पौधा कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको मुरैना में। आपको गुग्गुल नामक पौधा चाहिए तो आपको मुरैना जिला जाना होगा।
और फिर है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान मानव। और फिर है नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका मत्स्य उत्पादन। मत्स्य माने होता है मछली, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा देखते हैं दुग्ध क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऐसा पूछ सकते हैं। और हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखें। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर पूछा है कौन सा लघु धान्य है? तो इसका सही उत्तर कोदो। फिर आपसे पूछा है कौन सी प्रजाति IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आती है? तो इसका उत्तर आपका सभी, तो मानो बंगाल फ्लोरिकन, सोन चरैया, पिग्मी हॉग। तो ये सभी जो हैं गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। तो ये सभी उत्तर आपका सही है। फिर है इनमें से निम्नलिखित में से घड़ियाल के लिए संरक्षित क्षेत्र है? केन नदी, सोन नदी, चंबल। केन अभयारण्य, सोन चंबल अभयारण्य, ये सभी जो हैं घड़ियाल को बचाने के लिए, मगर जैसा होता है तो घड़ियाल को बचाने के लिए ये संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। कौन? केन, सोन, चंबल। फिर मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। फिर है मध्य प्रदेश में बैगानी नाम की अरहर दाल कहाँ इसकी कृषि होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका मंडला और डिंडोरी। तो बैगानी अरहर दाल जो है इसकी खेती कहाँ होती है? मंडला और डिंडोरी में। फिर है कौन सी कीस्टोन प्रजाति है? तो इसका उत्तर सही है, सही इनमें से सभी, बरगद, पीपल, गूलर, ये सभी सही है। कौन सी प्रजाति भारत से विलुप्त हो चुकी है? तो एशियाई चीता प्रजाति भारत से विलुप्त हो चुकी है। फिर है केन कथा नस्ल के पशु मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ए, पन्ना। तो पन्ना में केन कथा नस्ल के पशु मिलते हैं। और फिर है स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां वो होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। फिर है फसलों के जंगली रिश्तेदार से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या है आपका, एक जंगली प्रजाति जो घरेलू प्रजाति से निकटता से संबंधित है एवं जिससे घरेलू प्रजातियां विकसित कर संकर किस्में निकाली गई हैं। और फिर है बाह्य आक्रामक प्रजातियां मतलब खरपतवार, जैसे गाजर घास, तो जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर है आपका स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। और फिर है इनमें से कौन सी कृषि पद्धति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा अपनाई जाती है? तो बेवार कृषि। तो बेवार कृषि क्या होती है? जंगलों को काट करके साफ कर देते हैं, फिर खेती करते हैं और फिर 5, 6, 7 वर्ष खेती करते हैं, फिर छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरी जगह खेती करने लगते हैं, तो वो होती है बेवार खेती। और फिर है मध्य प्रदेश में कौन सा संरक्षित क्षेत्र एशियाई सिंह के पुनर्स्थापन व दूसरे आवास के लिए तैयार किया गया है? तो यह है कूनो वन्य प्राणी अभयारण्य। मतलब ये है इसका कि जो एशियाई सिंह हैं इसको पालने के लिए इनको कहाँ पर रखा गया है? इनको रखा गया कूनो वन्य प्राणी अभयारण्य। ये है आपका श्योपुर जिले में, इसका नाम है पालपुर कह सकते हैं, ठीक है। तो कूनो वन्य प्राणी अभयारण्य। और फिर निम्न में से किसको न्यूट्रास्यूटिकल की श्रेणी में रखा जाता है?
तो इसका सही उत्तर है लघु धान। लघु धान को न्यूट्रास्यूटिकल की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर बताए हैं, जिन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करें, याद करें। हम आपको इसी तरह और वीडियो लाएंगे जिनमें आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे। तो इनसे ही आपको जो क्विज प्रतियोगिता 5 तारीख को हो रही है उसमें आपको ये सभी प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से याद भी करें। तो आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।